लोग, एक समय था लोगों से कहता था मैं, भाई 1 घंटे के लिए तुम लोग अभ्यास करो। लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं है। तो जब मर जाओगे तब तो समय होगा नहीं। माया के पीछे लगे हुए हो, माया तुमको देगी क्या? माया तुमको देगी क्या? जिस चीज के पीछे तुम लगे हुए हो, जिस चीज के पीछे लग करके तुमको समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो तुमको क्या देगी? माया सिर्फ तुमसे कहती रहेगी, तुमको वचन देती रहेगी कि और थोड़ा इंतजार करो और ठीक हो जाएगा, और थोड़ा इंतजार करो और ठीक हो जाएगा, और थोड़ा इंतजार करो और ठीक हो जाएगा। तो ठीक कभी होगा नहीं। अभ्यास तुरंत आनंद देने वाली चीज है। ज्ञान तुरंत आनंद देने वाली चीज है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, सेवा, सत्संग और भजन, ये 3 चीज करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर सेवा करने का टाइम नहीं है, सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, भजन करने का टाइम नहीं है, जाओ, ये गलत जगह है, तुम्हारे लिए नहीं है। लोग कई बार इस बात को सुनकर के बड़ा करते हैं कि जी ऐसे कैसे कह दिया आपने। मैं नम्रता से कह रहा हूं, मैं अखड़ के नहीं कह रहा हूं, मैं नम्रता से ही कह रहा हूं, जाओ, तुम गलत जगह आ गए। क्यों? इसके लिए जो लगता है लगता है। अगर कोई ये समझता नहीं है कि इसके लिए सत्संग सुनना जरूरी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक समय था कि तुम घर गृहस्थी होकर के इसको नहीं पा सकते थे। इसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ करके और तुमको अपना सारा जीवन सेवा सत्संग में लगाना था। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, क्योंकि जब कहते हैं कि जब कलयुग आया तो कहा कि ये तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, ये तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, तो कलयुग आ गया। तब कहा कि हां, कलयुग तो आ गया, परंतु इस कलयुग में और चीजें ना मिलें, परंतु ज्ञान सहज में मिल जाए। तो सहज में अगर मिल भी रहा है, पर इसमें परिश्रम तुम गैर गृहस्थी के लोग हो करके इसको भी तुम कर सकते हो, इसको भी तुम कर सकते हो, इसका आनंद भी तुम ले सकते हो। बाकी मैं तो सिर्फ विश्वास कर सकता हूं, तुम्हारे माथे पे कोई हरी बत्ती तो लगी हुई नहीं जिसको देख लूं। सिर्फ मैं विश्वास कर सकता हूं, विश्वास में कर रहा हूं। तुम आए हो, अच्छी बात है। कुछ लोगों को ज्ञान होगा, कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम निराश हो जाओ, ये तो मतलब नहीं है इसका। जब तुम हैंडपंप के पास जाते हो तो एक बार जब पंप करते हो, पानी नहीं आया तो क्या करते हो? दोबारा पंप करते हो। और 2 बार में पानी नहीं आया तो क्या करते हो? तिबारा पंप करते हो। और तिबारे में नहीं आया तो चौबारा करते हो, और करते रहते हो जब तक पानी नहीं आया। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम कोशिश कर सकते हो। ज्ञान का कार्यक्रम यहां बनता रहता है। अब नहीं होगा तो मार्च या अप्रैल में होगा, मार्च अप्रैल में नहीं हुआ तो फिर नवंबर में होता हूं, फिर नवंबर में नहीं हुआ तो फिर मार्च अप्रैल में होगा। तो ज्ञान का कार्यक्रम तो यहां बनता रहता है। आओ। तो ये बातें हैं। और कुछ लोग ये भी चाहते हैं समझना कि जी हमको ज्ञान के लिए कल जो ज्ञान होगा या परसों भी जो ज्ञान होगा उसके लिए कैसे तैयार होना चाहिए। तो जो जिज्ञासु यहाँ आए हुए उनके लिए मेरी यही सलाह है कि जो ज्ञान के लिए बढ़िया तरीके से तैयार होना चाहते हैं, 8 से 100 रात को सबसे बड़ी बनाने वाले ने नींद भी बनाई है, और जो नींद के समय जगता रहता है ना, उसको जगने के समय लेने के देने पड़ते हैं। तो अगर तुम ज्ञान को समझना चाहते हो तो ये जरूर है कि तुम
अच्छी तरीके से समझ सको। ये नहीं है कि बीच में सो रहे हैं, तो जो सोने का समय उसमें ठाठ से सो, तो जो जगने का समय उसमें ठाठ से जग सकोगे। मन तुमको परेशान करेगा। क्यों? आज तक मन का तुम्हारे पे 100% राज था। आज से लेकर के और जब तक तुमको ज्ञान नहीं हो जाता तब मन बड़ी दुविधा में पड़ेगा। क्यों? कि पहली बार उसका राज छोटा हो रहा है। जैसे किसी राजा को चिंता होती है ना, तो कभी कहीं भागेगा, कभी कहीं भागेगा, कभी कहा क्या होगा, क्या देंगे, और तू कर नहीं पाया तो यही तो मन कहेगा। तो निश्चिंत होके तुम आओ, मन को कहो कि भाई तू आराम कर, दुविधा में मत डाल, तू आराम कर, मैं ज्ञान लेने के लिए जा रहा हूं। जो हृदय की बात है, हृदय का राज है, क्योंकि इस हृदय के राज को छोड़ा हुआ बहुत साल हो गए। जो बंजर जगह है वहां जब ज्ञान की वर्षा होगी, जब उस प्रेम की वर्षा होगी, जब उस अनुभव की वर्षा होगी, तो वो रेगिस्तान जो छोड़ दिया था वहां बारिश होगी, तो वहां हरा भरा होगा। वो अंदर की बात, वो अंदर की चीज। निश्चिंत होकर के तुम आओ, प्रेम से, प्यार से, ठाठ से रात को सो, धुधगी नहीं, अंदर से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अगर ये मुश्किल चीज होती, अगर ये मुश्किल चीज होती तो जितने प्रेमी आए हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है, ये नहीं आते। ये मुश्किल चीज नहीं है, ये आसान चीज है। इसके लिए सिर्फ प्यास की जरूरत है। ये याद रखना, ये कलयुग है, तो इसमें ज्ञान आसान है। और चीजें शायद बहुत मुश्किल हो, पर ज्ञान इसमें आसान है।